नमस्कार, आप है बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिरकार जो है शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद पीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने परीक्षा की तिथि जो है वो एक तरह से बता दी, घोषित कर दी और ये भी कहा कि 1,70,000 वैकेंसी जो है वो जारी की जा रही है और जो नियोजित शिक्षक हैं और जो नए अभ्यर्थी हैं उन्हें एक साथ ही परीक्षा जो है देनी पड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं कि जो करीब 17 सालों से पढ़ा रहे हैं स्कूलों में नियोजित शिक्षक, उनको भी नए अभ्यर्थियों के साथ बैठना पड़ेगा। हमने आपको अपने पहले की खबरों में दिखाया है कि किस तरीके से नियोजित शिक्षक जो हैं इस बात पर ऐतराज कर रहे थे कि क्या हम नए अभ्यर्थियों के साथ कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि 17-18 साल से वो पढ़ा रहे हैं। किस तरीके का परीक्षा का पैटर्न होगा, क्या तमाम प्रश्न आएंगे, मार्किंग क्या होगी, कट ऑफ क्या होगा, तमाम ये जो शंकाएं हैं जो अभी नियोजित शिक्षक हैं उनके मन में चल रही है। लेकिन इसी बीच जो है बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं अतुल प्रसाद, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम इन चीजों से प्रश्न उठ रहे हैं नियोजित शिक्षकों के मन में, उसका समाधान किया कि नहीं, क्या क्या पैटर्न होंगे, क्या कुछ पूछा जाएगा, कट ऑफ मार्किंग क्या होगी। जब हमने उनसे ये भी पूछा कि नियोजित शिक्षक और जो नए अभ्यर्थी हैं, हो सकता है कि दोनों के मार्क्स एक आए। यदि मान लीजिए नियोजित शिक्षक 90 नंबर लाता है और जो नया अभ्यर्थी है वो भी 90 नंबर लाता है, सिलेक्शन किसका होगा? नए वाले को किया जाएगा या पुराने वाले को किया जाएगा? सिलसिलेवार जो है उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। हमने जो प्रश्न किए पहले मैं आपको बता दूं उसे, उसके बाद सुनवाऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हमने उनसे पूछा कि निगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा, कई अभ्यर्थी एक ही अंक लाएंगे, मतलब एक ही मार्क्स लाएंगे, तो उस पर आप क्या करेंगे, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर कैसा होगा। भाषा में 25 अंग्रेजी के प्रश्न हैं और 75 हिंदी या उर्दू या बांग्ला, दो में 30-30% अंक लाना है। आप उसमें क्या पॉलिसी रखेंगे? हमने उनसे पूछा कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 40% होंगे, पिछड़ा वर्ग के करीब 36% होंगे, से अधिक अंक पर शिक्षक क्या बन जाएंगे? तमाम प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। शंका समाधान को उन्होंने बताया कि नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी शंका है वो नियोजित शिक्षकों के दिलो दिमाग में चल रही है। तमाम मार्केट में ऐसे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट और ई लाइन खुल गई हैं जो कि शिक्षकों को बताना शुरू कर दी है, नियोजित शिक्षकों को, किस तरीके के प्रश्न आएंगे, ये होगा, इससे पढ़िए, उससे पढ़िए। इन तमाम शंकाओं के बीच जैसा कि अतुल प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया, हम हूबहू आपको वो सुनवा देते हैं ताकि नियोजित शिक्षक और नए अभ्यर्थी जो हैं उनके मन में जो शंका चल रही है उसका समाधान हो सके। सरकार ने ये कहा है कि एक अभ्यर्थी कोई एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकता है, एक से अधिक नहीं कर सकता। हाँ, ये आप है कि अगर आप हाई स्कूल के लिए अगर दे रहे हैं तो उसमें आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, और अगर इंटर के लिए, अगर आप +2 के लिए, अगर हायर सेकेंडरी के लिए दे रहे हैं तो उसमें अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें एक सब नहीं। लेकिन एक पद के लिए एक ही सब्जेक्ट पर आपको चूज करना होगा। एक मिनट में और इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो वो सब्जेक्ट क्या होगा। वो सब्जेक्ट वही होगा जो जिस सब्जेक्ट में आपने टीईटी पास किया है। ऑफ कोर्स सीटीईटी के केस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें तो सब है, वो प्राइमरी के लिए सिर्फ है। और एसटीईटी अगर आप पास किए हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपने पास किया है तो आप उसी सब्जेक्ट में आप चूज कर सकते हैं। ऐसा कोई शायद ही कोई होगा जो कि दो सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में क्या होगा, तो उसमें उसको एक चुनना है, एक परीक्षा के लिए एक चुनना है उसको छूट है कि वो तीनों एग्जाम दे सकता है, प्राथमिक, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, तीनों में दे सकता है। लेकिन अगर किसी का तीनों में हो जाएगा तो बाकी एक ही में ज्वाइन कर सकेगा, तो बाकी दो का वैकेंसी मार देगा, वेस्ट कर देगा, बर्बाद करेगा। तो इसलिए हम लोग उससे ऑप्शन लेंगे कि उसको हम एक ही जॉब ऑफर चूंकि कर सकते हैं और उसको एक ही नौकरी कर सकता है, वो एक से अधिक तो कर भी नहीं सकता है वो, इसलिए उससे हम
प्रेफरेंस ले लेंगे, प्राथमिकता ले लेंगे उससे कि आप क्रमांक में करना चाहेंगे, और हम उसको एक ही जॉब ऑफर करेंगे ताकि उसका वैकेंसी वेस्ट नहीं करे, वो बर्बाद ना करे, और दूसरे अब जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको वो उसका मिल सके। मैंने बतलाया। इसके बाद अब मेन पेपर होगा। मेन पेपर 150 नंबर का होगा जिस पर कि मेरिट होगा, और हर स्कूल के कैटेगरी के लिए एक ही मेन पेपर है। जैसे प्राथमिक के लिए सिर्फ एक मेन पेपर है, अगर हम हाई स्कूल के लिए जाते हैं, और अगर हम इंटर के लिए भी, इंटर स्कूल के लिए भी जाते हैं, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी एक ही मेन पेपर है, एक ही पेपर उसके बाद देना है। और वो अगर कोई अभ्यर्थी अगर तीनों श्रेणी के लिए अप्लाई करता है तो स्वाभाविक है कि उसको फिर तीनों पेपर देना होगा, अलग अलग दिन होगा लेकिन देना होगा तीनों फिर। मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगा क्योंकि सबके लिए अलग अलग वो परीक्षा है। अब रही बात कि जो भी 150 नंबर का जो मेन पेपर हुआ का कंपोजिशन इस तरह से रहेगा कि 100 क्वेश्चंस तो रहेंगे वही जो वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उसका टॉपिक, उसका चैप्टर, उसका विषय वो वही होगा जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में। इसलिए अगर ये जिज्ञासा है कि उसका हम सिलेबस में विस्तार करके दें तो मेरा ये कहना होगा कि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सिलेबस है बच्चों के लिए उसी को देख लें, उसी को पढ़ लें, चैप्टर उसी के हिसाब से कंप्लीट कर लें, उनका डिटेल सिलेबस हो जाएगा। अगर मान लें कि अगर कोई फिजिक्स का देखता है या कोई हिंदी का देखता है, तो जो अगर कोई इंटर का अगर है वो विषय, तो इंटर में जो पढ़ाई होती है एक फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए उसका वही रहेगा, चैप्टर कंटेंट्स वही रहेगा। प्राथमिक विद्यालय में भी अगर जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं शिक्षक वो वही रहेगा, कंटेंट वही, चैप्टर्स वही रहेंगे। मतलब सिलेबस का जो विस्तार, डिटेल सिलेबस की जो लोग मांग कर रहे हैं वो करना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको देखना है तो अपने बिहार एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस बच्चों का उठा के देख लें और उसी की पढ़ाई कर लें। अब रही बात कि शिक्षक हैं वो बच्चों से उनका ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए, बच्चों से उनका स्तर ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो पढ़ा पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनका चैप्टर तो वही होगा जो बच्चों को पढ़ाने वाला है, लेकिन उसका स्तर जो होगा वो बच्चों वाला तो नहीं होगा। उनका स्तर जो उनके लिए जो जैसे प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता जो है वो इंटर है, तो उसी के आलोक में प्रश्न पत्र का स्तर होगा। चैप्टर तो वही हुआ जो प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाते हैं, लेकिन उसका जो स्तर जो होगा वो उनके जो न्यूनतम निर्धारित योग्यता, मतलब कि इंटर पास एक अभ्यर्थी स्कूल प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको क्या ज्ञान होना चाहिए, जो भी विषय वो पढ़ाएंगे उसके लिए उनका क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या स्तर होना चाहिए, वो उसी के आलोक में रहेगा। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर +2 का अगर कोई शिक्षक है अभ्यर्थी, तो स्वाभाविक है कि वो +2 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उसका स्तर तो उससे ऊंचा का होना है, तो फिर +2 के शिक्षक के न्यूनतम अर्हता जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का है तो हम लोग उसी के आलोक में कि वो इंटर के बच्चों को पढ़ाने वाले पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं, तो प्रश्नों का स्तर क्या होना है वो उसी के हिसाब से हम लोग तय कर लेंगे। मैं बता दूं कि आप तीनों स्तर के, क्योंकि अभी मेरे पास मध्य विद्यालय की वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए मैं मध्य विद्यालय के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, उसका जब आएगा तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन अभी जितने भी स्तर लेवल के विद्यालय के शिक्षकों के बारे में मामला है, सब में देखेंगे कि अनिवार्य अर्हता में सीटेट, एस्टेट ये है या बीएड, डीएलएड है। ऐसी स्थिति में उन परीक्षाओं में प्रशिक्षण संबंधित कैसे पेडागोजी जो कहते हैं उसके संबंध में या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी उसकी परीक्षा वो टीचर्स एबिलिटी टेस्ट में दे चुके हैं।
तो अब फिर से उसी चीज़ के अगर हम लेने लगे हैं तो फिर आप ही लोग कहेंगे कि जब उसमें जब ले ही चुके हैं तो फिर इसमें भी वही चीज़ ले रहे हैं, तो नई परीक्षा की क्या ज़रूरत है? नई परीक्षा की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो अभ्यर्थियों की संख्या अगर 6 लाख है और अगर हम उसमें से 1,70,000 ही को हमको अगर लेना है तो स्वाभाविक है कि हम मेरिट बेस्ड ही हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। अब रही बात कि पेडागोजी जो है या चाइल्ड डेवलपमेंट CDP को कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात जो कहते हैं, ये ऐसा चीज़ है जिसके लिए वो पहले से एलिजिबल हो, अपनी पात्रता पहले से प्रमाणित कर चुके हैं। दूसरी बात कि ये ऐसा मामला है कि वो भविष्य में, क्योंकि वो TET करके आए हुए हैं, वो जब स्कूल में जब जाएंगे वहाँ भी और भी अनुभव ज्ञान अभी हासिल करेंगे, उनका उसमें निखार आना ही है। उस पर हमको एक बार जब एलिजिबिलिटी टेस्ट कर चुके हैं उस बिंदु पर, तो दोबारा हमको उसी बिंदु पर उसकी परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। ये भाषा वाले में /उर्दू /बंगला। देखिए, प्रश्न पत्र जो हमारा जो सब्जेक्ट का जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन नेचुरली अगर हिंदी का प्रश्न अगर है का पेपर है तो हिंदी में ही सिर्फ रहेगा, अगर इंग्लिश का है तो फिर उसमें हिंदी तो नहीं रहेगा। तो आपने सुना, ये थे अतुल प्रसाद, BPSC के चेयरमैन हैं। तमाम शंकाओं पर से पर्दा उठा रहे थे कि क्या क्या पैटर्न होगा, जो शिक्षक आएंगे जिनका सिलेक्शन होगा वो पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होगी, सारी चीज़ों से उन्होंने पर्दा हटा दिया। अब देखना ये है कि क्या नियोजित शिक्षक जो करीब 17 सालों से पढ़ा रहे हैं, अब क्या वो तैयार हो जाएंगे परीक्षा देने के लिए, या जो बगावती तेवर में अभी भी हैं कि नहीं हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आगे का रास्ता नियोजित शिक्षक खास करके क्या अपना रहे हैं, इस पर तमाम मीडिया जगत की नजर बनी रहेगी। लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।